Hi guys, welcome to my YouTube channel Natak Baz. कि मैं जानता हूँ मोदी साहब ये आप क्यों कर रहे हैं, ये किस वजह से करा जा रहा है। देखिए मैं इसका आपको अब एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न बताऊं। इस वक्त ये वो जो एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके नॉलेज में इजाफा होगा। सैटर्न जुपिटर इस वक्त दोनों साथ साथ एक बुर्ज के अंदर हैं, इनकी युति बन रही है और अभी डिग्रियों का फर्क है, लेकिन ये बहुत जल्द आपस में कंजंक्ट होने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं कंजंक्शन, उर्दू में कहते हैं क़िरान। ऑलवेज कपड़े के मुकाबले में रही अपनी जगह ताकि आप मूव करें। जब ये होता है तो फिर दुनिया के अंदर जो मैं आपसे कहता था ना कि बड़े बड़े आपको चीज़ें इवेंट नज़र आएंगे, जो मैंने तकरीबन एक साल पहले आपसे अर्ज किया था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये होगा ये वो भी रीज़न थे और उसमें दूसरे फैक्टर भी थे। अब ये नरेंद्र मोदी ने क्यों रखी है, देखें इसका ये होता है कि इनका जो अपनी कुंडली के हिसाब से इसका टाइम चल रहा है, तो ये होता है, देखें ये क्या है, दाढ़ी, ये गुरु है, ये सर के सफ़ेद बाल और सफ़ेद बाल ये शनि है। तो इसको शांत का मतलब होता है उसके बैड इन्फ्लुएंस और बैड अफेक्ट मुझ पे ना आए और ये मेरे पे इसके असरात ना हो। दूसरे इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना एलुल्लाह वली अल्लाह, इस तरह हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू मज़हब में होते हैं साधु संत ऋषि महर्षि, ये होते हैं। तो इसके जहन के अंदर ये चीज़ आरएसएस ने बिठा दी है या बिठा दी गई है कि तुम इस दौर के अवतार हो और तुम्हारे हाथों जो है भारत की अखंडता जो है उसका ख्वाब पूरा होगा, जो कि इंशाअल्लाह ताला कभी भी नहीं होगा। अल्लाह ताला इसके साथ जो करेगा वो मैं तो हर साल के हवाले से बताता हूँ और आप देख लीजिए अल्लाह के हुक्म से नवंबर 2000 अपना अल्लाह भला करे 19 के बाद से डिटोरिएशन, कभी कुछ, पहले शाहीन बाग, फिर अंदरूनी खलफशार, अब किसानों का और सिखों का मसला आ गया। तो ये चलता रहेगा इसके साथ। बहरहाल ये चाहे हवन, अभी आपने देखा होगा कि जो अपने नए जो पार्लियामेंट हाउस की बुनियाद रखी थी वहाँ पे भी इन्होंने हवन और पूजा की थी। तो वो अपने मज़हब के हिसाब से और अपने एस्ट्रोलॉजर के कहने पे जो है ये काम कर रहा है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेज की बात बताऊं, और देखें नॉलेज चाहे यहूदी के पास हो, चाहे ईसाई के पास हो, चाहे हिंदू के पास हो, चाहे पारसी के पास हो, उस नॉलेज की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बीजेपी में ये सारा जो इल्म नजूम और एस्ट्रोलॉजी का जो इतना भरपूर, आरएसएस तो वैसे है ही, ये तो फैनेटिक लोग हैं, सावरकर से लेके आज मोहन भागवत तक जो ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी इनको किया है और करना चाहिए इंसान को, इल्म हासिल करें चाहे जहाँ से भी आपको मिले। तो इनकी अब तो वो नहीं है, कैबिनेट में नहीं है, लेकिन इनके फाउंडर मेंबर में एक नाम मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसको मेरी बात को चेक कर लीजिएगा। इनका जो एक फाउंडर मेंबर था वो एक ज़माने में मिनिस्टर भी रहा है, जैसे एल के अडवाणी वगैरह थे, मुरली मनोहर जोशी जो इनका फाउंडर मेंबर्स में से यानी टॉप लेवल में से था। ही इज़ अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर और उस बंदे के अच्छी स्टडी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे, इसमें कोई शक नहीं। और इसी बंदे ने इंडिया में एस्ट्रोलॉजी को निसाब में शामिल कराया था। तो ये सारा इन चीज़ों का सरखैल जो है, हेड जो है, ये मुरली मनोहर जोशी है, जिससे ये लोग गाइडेंस लेते रहते हैं। और भी बेशुमार एस्ट्रोलॉजर हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये अपनी उस चीज़ को कि मेरे लिए बेहतरी हो जाए, मेरे पे ये संकट ना आए, मेरे पे ये प्रॉब्लम ना आए, मेरी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो इसके लिए ये चीज़ें की जाती हैं। जो मैंने कल, क्योंकि कॉलर ने पूछा था, इसलिए मैं आज इतनी डिटेल में तफसील में बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हासिल हो। और एक चीज़ मैं साथ साथ ये भी अर्ज़ कर दूँ
अभी जो देखें कहीं के भी मजलूम है, इंडियन से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ प्रॉब्लम मुझे है इन लोगों से, बीजेपी की हिंदुत्व की सोच वाले लोग और ये मोदी के जो इनकी जो पूरे लोग या जो इस टाइप के हैं। उसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा कि आपने देखा होगा, मैं अपने सिख बहन भाइयों से, क्योंकि बेचारे सिख बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुझे पता नहीं कहाँ से सिख फ़ोन कर रहे होते हैं ओवरसीज़। आप लोग एक जहन में चीज़ रखिएगा, आप लोगों के साथ अगर आपको याद हो गोल्डन टेम्पल का जो ऑपरेशन हुआ था और जिसमें अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे आपके इतनी मुक़द्दस जगह पे इस्ताहान के ऊपर, कुछ हिंदी में इसलिए बोलूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, जो आपका धार्मिक स्थान है वहाँ के ऊपर इन्होंने जो चढ़ाई की थी वो कौन आदमी था जिसकी वजह से आप लोग ये आपके साथ हुआ, और उसमें संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जैसा महान आदमी, उनको जो है इन लोगों ने मारा, कत्ल किया, बल्कि इन लोगों ने, वो उसका कौन था जिसने ये सारा प्लान किया था और जाके सारी अंदर की पोजीशनें आपकी बताई थी। मैं आप लोगों की याददाश्त के लिए आपको बता दूं, वो आदमी का नाम था अजीत डोभाल। अजीत डोभाल कह लें, अजीत डोभाल कह लें या अजीत डोभाल कह लें, जो इस वक्त मोदी का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। इस वक्त, उस वक्त भी यही शख्स था, आज ये शख्स उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। तो बात ये, हमारे सिख बहन भाई, अब तो आप लोग खुद मानते हैं कि कायद आज़म, क्या अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो विजन था, जो उन्होंने उस वक्त मास्टर तारा सिंह से बात कही थी, अगर वो मान लेते तो आज आपके साथ ये ना होता। अब तो आप खुद इकरार इस बात का। तो बात ये, पहले नंबर पे मुसलमान, दूसरे नंबर पे माइनॉरिटी में इन्होंने आपको फोकस किया हुआ है। तो अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला वहाँ पे जो बसने वाले अच्छे मुसलमान हैं, वो नहीं जो इनके टाउट बने हुए, उनकी बात नहीं कर रहा, हैं वो भी बहुत सारे, उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अल्लाह ताला बेहतर रास्ते पैदा करे और आप लोगों को जिस तरह चारा बनाया जाता है। आप खुद सोचिए ना, ये तो आपके गुरुओं की ज़मीन है, जहाँ पे आपके मज़हब का जो सबसे बड़े हैं बाबा गुरु नानक, उनकी पैदाइश, उनका जन्म हुआ, फिर वो करतारपुर, और पाकिस्तान ने तो हमेशा आप लोगों के साथ एक बड़ा बरादराना रवैया रखा है। और आप जिस तरह, जिसके पास, जिस मुल्क में आप रहते हैं, उनके रवैये आप देख लें, फैसला आप खुद कर लीजिए। तो ये मैं आपकी याददाश्त में रिमाइंड के लिए ये बात मैंने बोली, और मोदी साहब की दाढ़ी के हवाले से जो बातें बताई, ताकि लोगों को नॉलेज हो जाए। ये चल रहा है आजकल बहुत सोशल मीडिया पे। ख़वातीन और हज़रात, इसके बाद अगले सेगमेंट में मैं इंशाल्लाह आपके लिए कुछ यूज़फुल चीज़ें बताता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। में वो आखिर में मैं बताता हूँ। तो ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि आप ये बताएं हमें कि आपको याद होगा इससे पहले मैंने 1 महीना पहले जेम स्टोन के ऊपर किया था कि कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, इसकी क्या वजूहात होती है। आज मैं आपको, लोगों ने मुझसे कहा आप ये बताएं कि हर ज़ोडिएक साइन के लिए कौन से कलर मुनासिब हैं, कौन से कलर नहीं पहनने चाहिए, कौन से कलर को ज़्यादा जो है उसके पहनना चाहिए। तो इस पे आप नोट कर लीजिए। एरीज़ वालों के लिए द मोस्ट आइडियल कलर, अब देखें एरीज़ में मर्द भी है, औरतें भी हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट कलर है, मर्दों के लिए नहीं, पहनते हैं मर्द, लेकिन इस्लाम में सुर्ख रंग को पसंद नहीं किया गया। आप और गैर शादीशुदा औरतों के लिए भी मैं मना करता हूँ, लेकिन आइडियल कलर है जो आपके लिए रेड, मरून, येलो, ये आपको बहुत सूट करेंगे। दूसरे नंबर पे ऑफ वाइट कलर। और कौन सा कलर आपके लिए जो है वो मुनासिब नहीं है, वो ख़ास तौर पे ब्लैक, ब्लू, ये कलर को अवॉइड किया करें।
दूसरे नंबर पे है हमारा टॉरस। टॉरस वालों के लिए मैं ये कहूँगा, अच्छा वो जो ख़वातीन को मना करता हूँ ना, वो अलग चीज़ है कि ब्लैक रेड ना पहने, वो एक अलग चीज़ है। ये मैं वैसे बता रहा हूँ ज़ोडिएक साइन के लिहाज से जो सूट करेंगे आपको। अगर आप टॉरस हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है ऑफ वाइट, ब्लैक, ब्लू, ये कलर आपको बहुत सूट करेंगे। और जो आपके लिए सबसे बुरा रंग होगा वो होगा सुर्ख मरून, ऑल ब्रांचेस ऑफ रेड, तो इनको अवॉइड किया करें। तीसरे नंबर पे जेमिनी, जौज़ा वालों के लिए आपका सबसे आइडियल कलर जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा वो है ग्रीन, और वो वाला ग्रीन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में गुंबद का जो कलर नहीं है वो वाला कलर। और आपको वाइट कलर, अब वाइट कलर आपके लिए मुनासिब है, कोई इतना ख़ास नहीं है। हाँ, आपको येलो कलर, गोल्डन कलर ये भी सूट करेंगे। और बुरा कलर कौन सा है आपके लिए? रेड कलर बुरा है। आपको ब्लैक भी सूट कर सकता है, और आपके लिए येलो कलर जो है हाँ ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपको रेड, मरून, इन रंगों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। चौथे नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है, अल्लाह आपका भला करे, बुर्ज सरतान। कैंसर वालों के लिए द मोस्ट आइडियल कलर टू वेयर जो आप पहने तो बहुत आपके लिए अच्छा है वो है वाइट। वाइट आपको बहुत सूट करेगा। गोल्डन कलर आपको बहुत सूट करेगा। येलो कलर आपको बहुत सूट करेगा। मैरून रेड कलर आपको बहुत सूट करेगा। और आपके लिए जो ज़रा सा प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है ब्लैक, ब्लू और आपका जो डार्क शेड के कलर होते हैं ये इतने आपको सूट नहीं करेंगे, सम टाइम प्रॉब्लम का बाइस भी बनेंगे। इसके बाद हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन जो जिसको पहनना चाहिए लियो वालों के लिए, बुर्ज असद वालों के लिए, आपके लिए सबसे मोस्ट आइडियल कलर तो है येलो, आपका अल्लाह भला करे गोल्डन, वाइट भी ठीक है आपके लिए रेड कलर, मैरून कलर ये आपको बहुत सूट करेंगे। और एक सर्टन लेवल तक यानी एक खासी हद तक ग्रीन कलर भी बहुत सूट करेगा। इसके बाद हमारा आता है बुर्ज सुमला, विर्गो वालों के लिए द मोस्ट आइडियल कलर इज अ ग्रीन कलर। इंतहाई मुनासिब रंग आपके लिए ग्रीन कलर बहुत सूट करेगा, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो उनके लिए, जिसमें ग्रीन हो शेड। और आपको ऑफ वाइट भी सूट करेगा, आपको एक हद तक येलो भी सूट करेगा। आपके लिए ब्लैक ठीक है, ब्लू भी ठीक है, मगर आपने रेड की तमाम ब्रांचेस को अवॉइड करना है। इसके बाद सातवां ज़ोडिएक साइन है हमारा बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा वालों के लिए आपका सबसे बेहतरीन कलर आपके लिए है ऑफ वाइट। ब्लैक आप पहन सकते हैं, वो देखें वो जो ख़वातीन के लिए शादी के हवाले से कहता हूँ वो एक दीगर चीज़ों में आता है, ये एक जनरल बता रहा हूँ। तो ऑफ वाइट, ब्लैक कलर, ब्लू कलर भी आपके लिए ठीक रहेगा। आपके लिए अल्लाह भला करे, आप चाहें तो वाइट भी पहन सकते हैं, वाइट भी आपको बहुत सूट करेगा। ये रंग आपके लिए बहुत मुनासिब होंगे। अब मीज़ान के बाद यानी लिब्रा ख़त्म होने के बाद आ जाता है हमारा बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो वालों के लिए जो आपके लिए सबसे अच्छा रंग रहेगा वो सुर्ख मरून, जो रेड की ब्रांचेस हैं वो बहुत सूट करेंगी आपको येलो गोल्डन टाइप कलर ये भी बहुत सूट करेगा। लेकिन ब्लैक आपके लिए मुनासिब नहीं है। ब्लैक अच्छा वाइट भी आपको सूट करेगा, लेकिन आपके लिए ब्लैक, ब्लू और आप ये समझ लें एक हद तक ऑफ वाइट भी इतना सूट नहीं करेगा। इसके बाद हमारा है नवा ज़ोडिएक साइन बुर्ज कौस, सेजिटेरियस वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आपके लिए सबसे आइडियल कलर जो आपका सबसे बेस्ट है वो है ये गोल्डन कलर। आपको येलो कलर बहुत सूट करेगा, आपके लिए रेड की ब्रांचेस वो भी सूट करेंगी, आपके लिए वाइट कलर भी मुनासिब रहेगा। ग्रीन एक हद तक काबिल कबूल है, मगर वही ब्लू एंड ब्लैक और डार्क कलर ये आपके लिए मुनासिब नहीं होंगे।
उसके बाद हमारा आ जाता है कौस के बाद यानी सेजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों का मोस्ट आइडियल और बेनिफिशियल कलर जो इनके लिए रहेगा वो रहेगा ब्लैक। देखें उलट बता रहा हूँ, इनके लिए ब्लैक ब्लू सबसे आइडियल है, एंड प्लस ऑफ वाइट कलर ये बहुत आपको सूट करेगा। और जो आपके लिए गैर मौजू हैं, ऑल ब्रांचेस ऑफ रेड, येलोइश जो भी, चाहे उसमें गोल्डन आ जाए चाहे उसमें येलो आ जाए, वो आपको नहीं सूट करेगा। ऑफ वाइट आपको बहुत सूट करेगा लाइट कलर में कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। और आप ये नहीं देखें, मैं इसके बाद जब ये कंप्लीट कर लूँ फिर बताता हूँ मैं ये किस लिए बता रहा हूँ। उसके बाद 11वें हमारा ज़ोडिक साइन आता है बुर्ज दल्व एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए ऑलमोस्ट सेम वही कलर जो मैंने कैप्रिकॉर्न के लिए बताएं, ब्लू ब्लैक ऑफ वाइट बहुत सूट करेंगे आपको। और आपके लिए कतई गैर तौर पर जो गैर मौजू हैं, ऑल ब्रांचेस ऑफ रेड, येलो की ऑल ब्रांचेस, ये आपको सूट नहीं करेंगे। वाइट भी इतना सूट नहीं करेगा। डार्क कलर ये आपको बहुत नुमाया और बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। आखिरी बुर्ज आ गया हमारा पाइसेस, बुर्ज हूत। हूत वालों के लिए सबसे मोस्ट आइडियल कलर, आप ये कभी देखिएगा, आपको गोल्डन कलर, येलो कलर ये बहुत सूट करेगा। रेड के तमाम कॉम्बिनेशन और रेड की जितनी ब्रांचेस हैं आपको बहुत सूट करेंगी। येलो भी आपको सूट करेगा, वाइट भी आपको सूट करेगा। सिर्फ आपके लिए ब्लू ब्लैक ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं होंगे। अब ये क्या होता है रंग, एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आपको मैं इसकी जो है बताता हूँ इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। देखें रंगों में ये होता है कि जिस तरह आपने देखा होगा हम इंसानों की किसी से बहुत दोस्ती होती है, किसी से हमारी चिढ़ते हम, नफ़रत तो मैं नहीं बोलूँगा, नफ़रत किसी हद तक चल समझने के लिए समझने, कुछ चीज़ें आपको कुछ इंसान ये बहुत बुरे लगते हैं कुछ मुनासिब लगते हैं, कुछ बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह ये प्लैनेट्स की आपस में ये जो इनको हम एस्ट्रोलॉजी में तो इनको सितारे बोलते हैं, वैसे साइंटिफिकली ये सैयारगान है। तो इनकी आपस में दोस्ती और दुश्मनी की निगाहें होती हैं। तो जब आप उनसे रिलेटेड चीज़ों को पहन रहे होते हैं तो उनकी जो एनर्जी और जो उनकी रेज आपके ऊपर पड़ती हैं तो वो उस चीज़ को प्रोमिनेंट कर देती है। जब आप उसके एंटी पहनते हैं, अब मिसाल ऐसे ले लीजिए ना कि आप अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कहीं काम करते हैं, आपका कोई बॉस है, उसकी पसंदीदा कोई परफ्यूम या खुशबू है या उसका पसंदीदा रंग है कोई, तो वो जब आप उसके सामने जाएंगे तो वो एक नोटिस ज़रूर लेगा। वो बोले हो सकता है बोले, हो सकता है नहीं बोले, लेकिन उसके दिल में एक उनसियत पैदा होने लगेगी क्योंकि उसकी एनर्जी और उसके ऑरा के साथ वो चीज़ें सिंक हो रही होती है। जो कहते हैं ना आप यार बड़े अच्छी तरीके से मिला, बड़ा अच्छा मिला, यार वो बड़े बुरी तरीके से मिला, तो वो आपको एक उनसियत होने लगती है। ये आप अपने ऊपर रख लीजिए, आप मिलते हैं और कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे रंग जो आपको बड़ी चिढ़ होती है उनसे वो सामने आ जाते हैं तो आपको रिपल्शन होने लगती है, आप पीछे की तरफ पुश बैक होने लगते हैं। तो वो क्या होता है, वो इनकी आपस की दोस्ती की नज़रें जो होती हैं, दुश्मनी और दोस्ती की, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ये रंग जो मैं आपको आपके ब्रूज के हवाले से बता रहा हूँ, इनको पहनने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आप अगर बाहर जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं काम के लिए, तो करने वाली तो मेरे अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, उसके हुक्म के अलावा कुछ नहीं होता, वो आलिमुल गैब है। मगर दुनिया में उसने साइंस बनाई है। यकीन अल्लाह की ज़ात पर एक ये चीज़ है, आपको आप बाहर जा रहे हैं, मैं कहता हूँ छतरी ले जाएं। अगर बारिश होने का इम्कान अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी। अगर छतरी होगी तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे ना, महफूज कर लेंगे। और अगर अचानक आप बाहर निकले बगैर छतरी के तो बारिश हो गई तो भीग गए। तो ये इल्म जो है आपको एक
پاتھ دے دیتا ہے, ایک ٹریک آپ کو مل جاتا ہے کہ یار یہاں تک صحیح ہے, یہاں تک غلط ہے. اور یقین صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ, باقی اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے اپنا کرم کرنے والا ہے. تو میں یہ وقتاً فوقتاً جہاں مجھے لگتا ہے کہ اب کافی پریڈکشنز ہو گئیں, کافی لمبا وہ ہو گیا, تو یہ ایسٹرالوجی سے ریلیٹڈ آپ کو نالج بھی دے دوں. باقی اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا کوئی چیز بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. جو بات بھی کہی وہ میں نے اکارڈنگ ٹو نالج کہی. خواتین و حضرات, وقت اب تیزی سے اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. اب آپ سے میں نے ایک عرض کی تھی کہ 2020 آپ نے دیکھا, اب 2021 کے اندر جو چیزیں ہوں گی, امکانات, وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, یا تو نیکسٹ ویک یا اس کے نیکسٹ ویک اللہ نے چاہا تو. ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں, فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ میرا کوئی تعلق نہیں, وہ سب میرے نام سے فیک, فراڈ, جھوٹ ہے, کوئی کنیکٹیویٹی نہیں. آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے. مجھ تک اب نہ میں نے کوئی اپنا یوٹیوب چینل بنایا, نہ کوئی ویب سائٹ بنائی ہے, ذہن نشین رکھیے گا اپنے. مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. نمبر 1, ARY ڈیجیٹل پہ آپ ہفتے کو کل جیسے ملاحظہ کر رہے تھے صبح 11 سے 11:30, اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30 جیسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں, اور وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی, یعنی ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے, کوڈ کے ساتھ کراچی کے بتا رہا ہوں, 021-3568-5501. دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. تو ان 2 نمبروں پہ آپ آج نہ کیجیے گا, آج آف ہوتا ہے, سنڈے کا دن ہے. ان 2 نمبروں پر آپ دوپہر کے 2:30-3 بجے سے شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں آپ. اور جو اوورسیز لوگ یعنی بیرون ملک سے جو مجھے کال کرتے ہیں, ان کو میں درخواست کروں گا کہ جب آپ صرف ان 2 نمبروں پہ کال کریں, باقی کوئی موبائل نمبر, کوئی PTCL نمبر نہیں, جو میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں, صرف ان نمبروں کو فالو کیجئے. تو جب آپ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو واٹس ایپ, اسکائپ, باٹم یا IMO پہ آپ بھی مجھے دیکھ لیں, میں بھی آپ کو دیکھ لوں, تاکہ دونوں طرف اطمینان کی لہر آ جائے. اس کے علاوہ میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, یہی 2 نمبر جو آپ کو بتائے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر, پاکستانی قوم پر, پاکستانی اداروں پر, پاکستانی فوج, پاکستانی ایجنسیاں, پاکستانی عدلیہ اور پاکستان کے جو اچھے پازیٹیو لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں, اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت, خاص کرم فرمائی کر. اور اللہ تعالیٰ جو بھی اس ملک کے لیے برا سوچتے ہیں یا برا چاہتے ہیں, تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قہاریت سے یا تو مٹا دے, یا تو ہدایت دے دے, یا پھر ان کو مٹا دے. اور آپ لوگ سوچتے ہوں گے میں کیوں دعا مانگتا ہوں ہر دفعہ. اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے, دعا مانگتے رہو, کیونکہ بار بار دستک دینے سے کسی بھی وقت دروازہ کھل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں, انشاءاللہ کب رب العزت قبول کر لے. میں تو خیر بہت حقیر آدمی ہوں, مگر ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جن پہ اللہ کی خاص کرم فرمائیاں ہیں, تو ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. اور انشاءاللہ میرا پاکستان محفوظ و مامون رہے, اور اس کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے انشاءاللہ. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے اسی جگہ, اسی چینل, اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.